हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवीटी जोन। आज मैं वीडियो लेते आया हूँ। एक छोटी वीडियो है और कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो है जिसमें मैं टू डायमेंशनल मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसे कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस। तो इनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में और आपके सीयूटी एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ये क्वेश्चन दिख रहा है, अ रोम्बस हैविंग डायगोनल्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले मैं रोम्बस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम की तरह होता है, बट इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम की तरह है, ये एक रोम्बस हो गया जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। अगर इस साइड को मैंने ए बोल दिया तो सारे चारों साइड ए के बराबर होंगे। अगर इसका डायगोनल, एक डायगोनल D1 है और एक डायगोनल की लेंथ D2 है, एक डायगोनल की लेंथ D1 है और एक डायगोनल की लेंथ D2 है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। डायगोनल्स का प्रोडक्ट करके उसका हाफ कर देना है, आपको इस डायगोनल सॉरी इस रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें सीधा सीधा दे रखा है, डायगोनल की लेंथ दे रखी है, D1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, D2 की लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 D1 इंटू D2। D1 है 10, D2 है 16, 5 टाइम से कट जाएगा, 16 5 से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है इस रोम्बस का। ठीक है, तो ये रोम्बस था एंड इसके चारों साइड बराबर होते हैं एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो मैंने ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो है ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में बता देता हूँ कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा टू डायमेंशनल फिगर होता है, जैसे ये एक ट्रेपेजियम है। ये जो टू डायमेंशनल फिगर दिख रहा है आपको, ये ट्रेपेजियम है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। तो जो पैरेलल साइड्स है उनका मैं लेंथ को सपोज लेता हूँ, इस पैरेलल साइड की लेंथ ए है और इस पैरेलल साइड की लेंथ बी है, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की, जिसे मैं एच बोल देता हूँ। दोनों बराबर होगी क्योंकि दोनों पैरेलल साइड है और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। ये एच है तो ये भी एच है, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस ट्रिपेजियम का एरिया होता है, एरिया ऑफ दिस ट्रिपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, जो कि a प्लस बी हो जाएगा, इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज h। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एंड ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। अब आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480, यानी इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हमें ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है, 480 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, यानी इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, ये h की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर दे रखी है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर, यानी इन इसका कोई सा भी एक पैरेलल साइड की वैल्यू दे रखी है, कोई सा भी एक, दोनों में से ये ए बी में से कोई सी भी एक वैल्यू दे रखी है। सपोज कर लेते हैं ए दे रखा है हमें 20 मीटर, है ना। दोनों में से कोई सा भी एक पैरेलल साइड दे रखा है, तो पूछ रहा है फाइंड दी अदर पैरेलल साइड, यानी दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में b1 b प्लस a प्लस बी इंटू एच। तो एरिया में दे रखा है 480 इज इक्वल टू 1/2 दोनों साइड का सम। तो a 20 और दूसरे को हम l बोल देते हैं, हमें नहीं पता l की वैल्यू, ठीक है। दोनों साइड का सम इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 15। अब आप इसे सॉल्व करो। दो से एक सॉरी आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15 को इधर, तो ये 20 प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 480 इंटू 2 और 15 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15। अब इसे काट सकते हो आप, 3 से काटो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये हो जाएगा। फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो
32 टू ज़ा 64, तो 20 प्लस एल की वैल्यू हमें आ गई, 20 प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई 64 के बराबर। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, उधर आप भेज दो तो 64 में से 20 माइनस होके हो जाएगा 44। ठीक है, तो जो दूसरी वाली साइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 44 मीटर के बराबर आ गई। पहली साइड तो हमें ऑलरेडी दे रखी है 20, तो दूसरी साइड कितनी होगी 44 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये ऐसा, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, अगर इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं आर, तो ये भी आर होगा क्योंकि ऊपर नीचे तो इसका जो सर्कल है वो तो आइडेंटिकल है। रेडियस आर, इसकी जो हाइट है उसे हम एच बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करता हूँ, बताता हूँ वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम जितना इसमें आप पानी भर सकते हो या कोई भी मटेरियल भर सकते हो, या ये स्पेस में जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है ना। तो वॉल्यूम इस सिलेंडर का कितना हो जाएगा, अगर उसका रेडियस आर है और हाइट है एच, तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाता है। फिर इसमें एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो इसका कर्व है, ये घुमा हुआ जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया, इसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अगर आप इस सिलेंडर को घुमाओ, जैसे आप इसे रोल करो, तो इसके कर्व सरफेस एरिया के अराउंड ही रोल करोगे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, जिसे मैं सी एस ए से दिखा देता हूँ, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद इसमें एक आता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और इसमें एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया आप सोच के देखो, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो नीचे एक एरिया है और एक ऊपर एरिया है, सबको ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। नाम से पता चल रहा है कि टोटल एरिया, काउंट कर लो। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया को मैं टी एस ए से दिखा देता हूँ, जो कि होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब आप तीनों फॉर्मूलों को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो आपको तीनों चीज निकालने के लिए क्या चाहिए, बस आर और एच की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, तो हमें हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है, इसका हमें हाइट फाइंड करना है। रेडियस भी हमें पता है, तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने अभी आपको बताया क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये किसके बराबर दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 968 के बराबर। हमें अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट करना शुरू करो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू आर की भी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे दे रखा है 7। ठीक है, एच प्लस आर की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 968। इसे आप सॉल्व करो तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 टू जा 44, एच प्लस 7, ये हो जाएगा 968। तो जब आप h की वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ पे जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो वो 15 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, आप रख के वैल्यूज पुट करके देख लेना, फिर कैलकुलेट कर लेना, आपको h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब जो ये सिलेंडर है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा अगर उसकी साइड 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। बिफोर यू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी तीनों साइड बराबर होती है। अगर इस साइड की जो लेंथ ए है तो तीनों साइड की लेंथ ए होगी, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, एंड इसके एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है।
अब कोई सा भी ट्रायंगल हो, जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई सा भी रैंडम ट्रायंगल बना दिया, अगर मुझे इसका एक परपेंडिकुलर हाइट पता है, ये जो ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट है जिसे मैं h बोल देता हूँ, और मुझे इसका बेस पता है जिस बेस पे ये हाइट डली हुई है, तो एरिया आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अपने इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लो, 1/2 बेस इंटू हाइट कब लगाते हैं, जब हमें बेस पता होता है ट्रायंगल का, एंड उस बेस पे जो परपेंडिकुलर हाइट होती है सामने वाले वर्टेक्स से, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो पता हो। तो ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर हाइट ही हमेशा होती है, ये जो हाइट हम लेते हैं। चलो इस कंसेप्ट का यूज करके हम अपने इस ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, इसका एक, इसके साइड्स दे रखे हैं, जो यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं, ये हो गया 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, सारे 16 सेंटीमीटर होंगे। अब इससे सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर हम हाइट डालते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। अच्छा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर हाइट डालते हो, मतलब परपेंडिकुलर डालते हो, तो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो पूरा टोटल 16 है, तो आधी ये साइड कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आधी आधी में बढ़ जाएगी ये। अब देखो इस ट्रायंगल को उठा लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल उठा लिया, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल में बट गया। एक उठा लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड 16 सेंटीमीटर है, ये 8 है, तो ये बताओ परपेंडिकुलर, सॉरी ये जो हाइट है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, इसे बोल देते हैं हम h। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज 16 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है बताओ, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64, जरा इसे कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 64 192 के बराबर आ जाएगा, 192 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ये एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 192 के बराबर। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 192 के बराबर, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, 192 को आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है 192 इज नॉट दी परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं, फिर ये फिर 4 से कट जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 192, 192 को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 192 को हम 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 4 इंटू 4 ये पेयर में, इसे आप बाहर निकाल लो, तो ये 4 बन के बाहर निकलेगा एक, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ये अंडर रूट में 12। ठीक है, अब इसे 12 को तुम 4 इंटू 3 लिख सकते हो, सॉरी 4 एक और था ना, 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन के, तो 4 2 8 रूट 3, इसका h की वैल्यू आ गई 8 रूट 3। अब आपको क्या पता है, h पता चल गया, बेस ऑलरेडी पता है, तो एरिया इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपको पता है 1/2 इंटू 16 इंटू हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 8 रूट 3, 2 से काट दो, 16 8 बार में, तो 8 8 जा 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें दे रखा है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if the
Sides of a triangle are 26 centimeter, 24 centimeter and 10 centimeter. What is its area? अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग अलग है। इस केस में आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो सबसे पहले मैं आपको ये ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। एक साइड 26 सेंटीमीटर है, एक साइड 24 सेंटीमीटर है और एक साइड 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना एक चीज, जब भी एक ट्रायंगल के तीनों साइड अलग अलग दे रखे हैं एंड आपसे पूछे उसका एरिया निकालो, तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो सपोज कर लेते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड अलग अलग है। एक साइड की लेंथ है ए, एक साइड की लेंथ है बी और एक साइड की लेंथ है सी। तो हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एस निकालना होगा, जो कि होता है हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर। एस एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम करके उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो जो एस निकलता है इसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर। ठीक है, एस निकालना पड़ता है। एस क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस 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 यही फॉर्मूला है। आपको पहले एस निकालना है पूरी, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, जिससे आपका इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। इसी को, इसी फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए करते हैं जैसा हमें दिया रखा है। दे रखा है तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या हो जाएगा इस केस में, तीनों साइड का सम कर दो, तो 26 प्लस 24 30 50 60। तो इसका एस एस कितना आ जाएगा, 26 प्लस 24 प्लस 10 बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 24 प्लस 10 60। ये ऊपर वाला 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो एस किसके बराबर आ गया, 30। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले में रख दो। एस जो कि 30 है, ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी 30 में से 26 माइनस करो तो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, फिर एस माइनस बी, यानी 24 में से 30 माइनस करो तो किसके बराबर आएगा, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी। 24 में से 30 माइनस करो तो किसके, सॉरी 30 में से 24 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 30 में से 10 माइनस करो तो 20 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूले पे रख के इसको एज इट इज कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, 30 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और 4 को लिख सकते हैं एज इट इज, लिख दो आप 4। 6 इंटू 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट में ये सारी चीजें, अब देखो किसका किसका पेयर पेयर बन गया। तो देखो 6 और 6 का पेयर बन गया, 4 और 4 का पेयर बन गया और 5 और 5 का पेयर बन गया। ठीक है, स्क्वायर रूट में देखो सबका पेयर बन गया, तो वो जब बाहर आएंगे स्क्वायर रूट में से तो एक एक बार, एक एक बाहर आ जाएंगे। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 6 दो बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, इंटू 4 जो है वो भी दो बार है तो एक बार निकल जाएगा, और 5 जो है दो बार है तो एक बार निकल जाएगा। बस ये सारे स्क्वायर रूट से बाहर निकल गए। अब ये इसका एरिया हो जाएगा 6 चौक 24, 24 पंजे, 24 पंजे कितना होता है, 120। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हीरोज फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आया होगा, कब लगाते हैं हीरोज फॉर्मूला ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि पैरेललोग्राम के एरिया पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, इसके क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये साइड ऑपोजिट, दोनों साइड्स पैरेलल है एंड इक्वल भी है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है एंड इक्वल भी है। तो दिस इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हमें क्या दे रखा है, उसका बेस दे रखा है विच इज 24 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना होता है तो कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है। इसका सपोज करते हैं बेस ये है और इसकी हाइट जो होगी वो ये नहीं होगी, इसकी परपेंडिकुलर हाइट, हमेशा जो हाइट होती है ना वो एल्टीट्यूड लेते हैं, ये परपेंडिकुलर वाली हाइट होती है। तो ये हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट है और बेस कितना दे रखा है
24 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाता है, बेस इंटू हाइट। बस आपको जब भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो आपको इसी टाइप का सिनेरियो दे रखा रहेगा, बेस दे रखा रहेगा एंड उसकी परपेंडिकुलर हाइट दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है तो आपको निकालना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर हाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 इंटू 16 इसका एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके, आप कैलकुलेट करके देखो, आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस जब भी पैरेललोग्राम आएगा आपको तो ऐसा ही आपको ऐसे ही सपोज करना है, बेस और उसकी हाइट परपेंडिकुलर हाइट दे रखी होगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड थे। एक मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी, सॉरी, एक 3 डायमेंशनल का भी मैंने क्वेश्चन कराया है, सिलेंडर वाला। बाकी अगर इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में कोई वैल्यू ऐड होती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।